बात यह है कि पूरे 1 साल के लिए वसुधा को घर से दूर रहना पड़ेगा और आप जानते हैं कि आसान नहीं है। और इतना बड़ा त्याग करने के बाद क्या सच में साह और वसुधा की कुंडली का वो दोष मिट जाएगा? अब तो मासा ने भी तुम्हें आशीर्वाद दे दिया। बैग तो तुमने पहले से ही पैक कर लिया था। अब तो तुम चली ही जाओगी। 1 साल तुम्हारे बिना क्या करूंगा? 1 साल तो पलक झपकते बीत जाएगा देव सर, और फिर जब हम मिलेंगे तो कभी ना बिछड़ने के लिए मिलेंगे। बस इसी उम्मीद में हिम्मत बनी हुई है, नहीं तो मैं तुम्हें कभी कभी कहीं जाने ही ना दूं। इसी उम्मीद ने तो थाम के रखना है देव सर। अब बहुत रात हो गई है, सो जाइए। आज रात नींद कहाँ आएगी? आज रात तो तुम्हें जी भर के देखना है। एक पल के लिए भी तुमसे नजर नहीं हटानी है। उसके बाद तो फिर 365 दिन का इंतजार है। इसलिए प्लीज आज मुझे सोने के लिए मत भूलो। आज रात अपनी आंखों में तुम्हारी तस्वीर इस तरह उतारनी है कि मेरी आंखें खुली हो या बंद, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम दिखाई दो। हमारी कुंडली से ये दोष मिटाने के लिए हमारे को आप दोनों का भरोसा और आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी के कहने पर वसुधा 1 साल के लिए इस घर से दूर जा रही है, लेकिन अब तक हमें उसके व्रत के बारे में कुछ नहीं मालूम। हम वसुधा को ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? गुरुजी से बात करनी होगी। चंद्रिका जी का फोन इतनी रात को? हाँ चंद्रिका जी। ढोक गुरुजी। सौभाग्यवती भाव। चंद्रिका जी, मैं जानता हूँ वसुधा के व्रत के लिए जाने की बात से आप परेशान हैं। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो या कोई भी उलझन हो तो आप मुझसे निसंकोच पूछ सकती हैं। गुरुजी, बात सिर्फ व्रत की नहीं है। बात यह है कि पूरे 1 साल के लिए वसुधा को घर से दूर रहना पड़ेगा और आप जानते हैं कि आसान नहीं है। और इतना बड़ा त्याग करने के बाद क्या सच में साह और वसुधा की कुंडली का वो दोष मिट जाएगा? चंद्रिका जी, ये तो व्रत पूरा होने के बाद ही पता चलेगा। अभी मैं इतना ही बता सकता हूँ कि वसुधा की ग्रह दशा को देखते हुए केवल यही उपाय था जिसे किया जा सकता है, और आगे का मार्ग तो स्वयं महादेव भी दिखाएंगे। मेरी विद्या कह रही है कि आगे सब शुभ ही होगा। मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। सौभाग्य।